मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात राजनीति में अभी हुए डिजिटल अवतार की। डिजिटल अवतार अर्थात सोशल मीडिया पर एक पार्टी बनी कॉकरोच जनता पार्टी। ऐसे वह पार्टी चुनाव आयोग में निबंधित हुई है कि नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं, शायद नहीं हुई है। लेकिन हाँ, एक तूफान आया, झोंका आया, कहिए या तूफान आया। बहुत जोर हुआ कि एक पार्टी बनी है जेन जी के द्वारा देश को आगे ले जाने के लिए। पार्टी को एक मुद्दा भी मिला पेपर लीक का। जंतर मंतर पर आंदोलन भी हुआ, ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। सरकार ने आंदोलन के कुछ नेताओं से बातचीत भी की। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी हुआ। कुछ राजनीतिक दल भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उस आंदोलन के समर्थन में आए और लगा कि हाँ, यह आंदोलन अब एक राजनीतिक समूह, राजनीतिक दल के रूप में देश की भलाई, विकास, कल्याण, जन कल्याण आदि के लिए काम करेगी। खासकर छात्रों के लिए, जेन जी के लिए। जेन जी जो 1997-98 के बाद इस देश के बच्चे बने हैं, परिवार बने हैं, नागरिक बने हैं। तो खैर, वह आंदोलन तो कुछ हद तक अगर कहें तो मंत्री जी के इस्तीफे की बात अगर ली जाए तो सफल हो गया। और अब लगा कि आगे की राह इनकी बनेगी। एक मौका भी इनको मिला झारखंड में छात्र आंदोलन को समर्थन देने का। इन्होंने डिजिटल माध्यम से वहाँ के लोगों से थोड़ा बात भी किया तो लगा कि ये आगे उनको समर्थन देंगे। लेकिन अभी झारखंड का आंदोलन 16-17 दिन हो गया, उसमें ये तथाकथित जो डिजिटल अवतार था राजनीतिक दल का, कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों का समर्थन आया नहीं, भागीदारी आई नहीं, तो वे अनुपस्थित ही रहे। मेरी समझ से अगर सचमुच इन लोगों को एक राजनीतिक दल बनाना था तो अभी सामने आकर झारखंड के आंदोलन को समर्थन देना चाहिए था। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वहाँ उपस्थित होकर आंदोलन का समर्थन देना चाहिए था, जिससे उनका आधार बढ़ता, उनकी पहचान बढ़ती, उनकी जान पहचान बढ़ती और उनका निशान और मजबूती से सतह पर उकेरा जाता तो लोग उनके साथ आते। वर्तमान में जो जेन जी हैं झारखंड वाले, वे राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष समर्थन नहीं ले रहे हैं, परोक्ष ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वह भी जानकारी नहीं है, शायद नहीं ही ले रहे हैं। तो अगर कॉकरोच जनता पार्टी उनको समर्थन देती तो उनकी बात भी रह जाती कि मैं कोई पुराने जो अभी के जो राजनीतिक दल हैं उनसे कोई समर्थन भी नहीं ले रहा, ये तो एक आंदोलन के रूप में लोग हैं, छात्रों की मांग के लिए चिंतित हैं, तो उनका समर्थन हम लोग ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होती और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। पुरानी विचारधारा वाले जितने नागरिक हैं और जितने राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं, वे लोग इसमें नहीं हैं तो इनका समर्थन किसी को अखड़ता नहीं, किसी को खलता नहीं। लेकिन यह मौका कॉकरोच जनता पार्टी ने छोड़ दिया, जाने दिया। तो लगता है कि जिस डिजिटल अवतार का लोगों को लग रहा था कि कुछ अच्छा आगाज होगा, वह अंदाज अच्छा नहीं हो रहा है। लगता है आगाज और अंदाज सब कोई उद्देश्य के हिसाब से नहीं आया है। मतलब यह उद्देश्य नहीं कि भारत की राजनीति में कुछ बेहतरी के लिए राजनीतिक समूह के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में काम किया जाए, ऐसा कोई उद्देश्य इनका अभी तक नहीं दिख रहा है। अगर आगे दिखे तो अच्छी ही बात होगी, क्योंकि कोई नई विचारधारा, नए लोगों का समूह अगर आएगा तो जनता में जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक ढांचे के प्रति
बहुत ज़्यादा अविश्वास हो गया है वह दूर होगा और किसी नए राजनीतिक अवतार को समर्थन देने में जनता को दिक्कत नहीं होगी, खुशी होगी और उसका स्वागत होगा। लेकिन लगता है नहीं कि यह होने जा रहा है। मेरी अपनी राय में लगता है ऐसा होने नहीं जा रहा है। भारत की जनता को उन्हीं पुराने राजनीतिक दलों से रूबरू होना पड़ेगा और इस डाल से उस डाल पे और उस डाल से इस डाल पे होते रहना पड़ेगा, भले उनका भला हो या ना हो। नमस्कार, धन्यवाद।